नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंफ्रा अनफिल्टर्ड। आज हम लाए हैं थाने और मुंबई के कम्यूटर्स के लिए एक बड़ा इंफ्रा अपडेट। आनंद नगर से साकेत तक बनने वाला 6 लेन एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट जो एमएमआरडीए डेवलप कर रहा है, अब फास्ट पेस पर कंस्ट्रक्शन फेज में है। लगभग 8.2 किलोमीटर का यह एलिवेटेड कॉरिडोर थाने मुलुंड नाका यानी आनंद नगर जंक्शन के पास शुरू होगा और थाने के खारेगांव साकेत एरिया के पास जाके टर्मिनेट होगा। यह एक हाई स्पीड 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर होगा जो एग्जिस्टिंग ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर डेवलप किया जा रहा है। साथ ही यह प्रोजेक्ट छेड़ा नगर से आनंद नगर तक बनने वाले लगभग 13 किलोमीटर के एलिवेटेड फ्रीवे का नेचुरल एक्सटेंशन होगा। लगभग 1800 करोड़ की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट को जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है थाने से साउथ मुंबई का सफर सिर्फ 25 to 30 मिनट्स में कंप्लीट हो सकता है। यह प्रोजेक्ट थाने के मेन चौक पॉइंट्स को बाईपास करने के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया जा रहा है। 3 हाथ नाका, नितिन जंक्शन, कैडबरी या लुइस वाड़ी और मांझीवाड़ा जैसे हाई ट्रैफिक जंक्शंस पर यह कॉरिडोर एग्जिस्टिंग ओवरब्रिजेस के ऊपर से नया सेकेंड लेवल ओवरब्रिज क्रिएट करेगा। यानी जहां अभी लोकल ट्रैफिक एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर पर चलता है, वहां लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू ट्रैफिक इस नए एलिवेटेड डेक पर बिना रुकावट के आगे बढ़ेगा। इससे सिग्नल फ्री अनइंटरप्टेड हाई स्पीड मूवमेंट पॉसिबल होगा और थाने के अंदर के मेजर बॉटलनेक्स का प्रेशर काफी हद तक कम हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रैफिक कम नहीं करेगा बल्कि थाने भिवंडी बाईपास से होते हुए समृद्धि एक्सप्रेसवे तक सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, जिससे थाने, कल्याण और भिवंडी साइड का ट्रेवल और भी स्मूथ हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट का करंट अपडेट। यह है आनंद नगर, जहां से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है। जैसा कि आप साइड विजुअल्स में देख सकते हैं, यहाँ पियर कैप इंस्टॉलेशन का काम शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट का एक्चुअल ग्राउंड वर्क नवंबर 2025 में शुरू हुआ था और लगभग 5% काम कंप्लीट हो चुका है। देखा जाए तो इनिशियल स्टेज के हिसाब से यह काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस माना जा रहा है। आगे भी आपको मल्टीपल लोकेशंस पर पियर कैप इंस्टॉलेशन का काम होते हुए दिखाई देगा। आगे यहाँ यह प्रोजेक्ट सेंट्रल लाइन को क्रॉस करेगा। यहाँ आगे लेफ्ट साइड में बन रहा है थाने और मुलुंड के बीच का नया सुबर्बन रेलवे स्टेशन, जिसे न्यू थाने या कोपरी स्टेशन भी कहा जा रहा है। एज पर रिपोर्ट्स अर्ली 2026 तक यह प्रोजेक्ट लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है और इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है। यह पूरा प्रोजेक्ट 14.83 एकड़ लैंड पर डेवलप हो रहा है। इसमें 3 प्लेटफॉर्म्स होंगे, 3 फुट ओवर ब्रिजेस होंगे ताकि दोनों साइड्स का स्मूथ एक्सेस मिल सके और एलिवेटेड रोड कनेक्टिविटी के थ्रू डायरेक्ट एग्जिट एलबीएस रोड और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर मिलेंगे। साथ ही 2.5 एकड़ का डेडिकेटेड पार्किंग जोन भी प्लान किया गया है, जिससे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स दोनों को प्रॉपर स्पेस मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा ऑपरेशनल होने के बाद थाने स्टेशन का डेली क्राउड लगभग 30% तक कम हो सकता है और मुलुंड स्टेशन पर भी 20 to 25% तक रिलीफ मिलेगा। प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट घोड़बंदर रोड, वागले स्टेट और पोखरान रोड के रेजिडेंट को सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उन्हें अब हेविली कंजेस्टेड थाने स्टेशन एरिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। यानी यह प्रोजेक्ट फ्यूचर में थाने का रेलवे कंजेशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने वाला है। अगर यहाँ से आगे बढ़े तो आपको पियर कैप इंस्टॉलेशन का काम हाईवे पर होते हुए दिखाई देगा। आगे यह एलिवेटेड हाईवे मुंबई मेट्रो लाइन 4 के पैरेलल आगे बढ़ेगी। ब्रिज के आगे के स्टेज पर अभी आपको एलिवेटेड रोड का कोई मेजर विजिबल कंस्ट्रक्शन वर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सेक्शन अभी अर्ली स्टेज प्लानिंग और ग्राउंड वर्क फेज में है। यहाँ फ्यूचर में पाइलिंग और पियर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन फिलहाल सरफेस लेवल पर नोटिसेबल एक्टिविटी काम नजर नहीं आती है। यहाँ लुइसवाड़ी के पास यह एलिवेटेड रोड एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ेगा। ग्राउंड पे आपको कोई मेजर वर्क एक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है। फ्यूचर में मांझीवाड़ा जंक्शन के पास यह एलिवेटेड रोड एग्जिस्टिंग ओवरब्रिज पर
एक नए ओवरब्रिज के मदद से क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगा। ओवरऑल अगर इस प्रोजेक्ट को समराइज करें तो पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी अच्छा ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस देखने को मिला है। डेडलाइन दिसंबर 2028 रखी गई है और करंट पेस को देखा जाए तो यह टारगेट कंफर्टेबली अचीव किया जा सकता है। वहीं अगर कोपरी या न्यू थाने स्टेशन की बात करें तो वहां भी काफ़ी सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस हो चुका है और उम्मीद है कि साल के एंड तक वह प्रोजेक्ट भी ऑपरेशनल स्टेज के करीब पहुंच जाएगा। अगर ये दोनों प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट होते हैं तो थाने के रोड और रेलवे इंफ्रा को एक मैसिव बूस्ट मिलेगा, ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा और ओवरऑल कनेक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। आपको क्या लगता है दोनों प्रोजेक्ट थाने के इंफ्रा को कितना ट्रांसफॉर्म करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मेगा प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ।